Hello friends, my name's Dr. Huma Hassan and now I'm going to start series of lectures on my channel. I'll begin with paper 1 introduction for UPSC syllabus on the basis of UPSC syllabus for sociology. Topic 1 we have modernity, social changes and emergence of sociology. To have detailed understanding of UPSC syllabus for sociology optional, please refer to my previous lectures which is available in my channel. You can see where I have give you briefing and detailed understanding of UPSC syllabus, how you have to understand. In today's lecture, I am going to explain about sociological concepts. To understand modernity, to understand social changes and emergence of sociology, let me tell you importance of sociological vocabulary. This sociological vocabulary refers to sociological concepts. So in today's class, I am going to explain conceptual understanding of sociology. सोशियोलॉजी से हमारा मतलब क्या है, सोशियोलॉजी को आपको समझना क्या है, इसमें कौन से कोर एलिमेंट्स हैं, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. फ्रेंड्स, आप लोगों को अक्सर ये बात सुनने को मिलती होगी कि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको यूनिक आंसर लिखना पड़ता है, जो आपका बेसिक कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए आपको इन डिफरेंट मैनर जो आपको अलग करे आपके कॉम्पिटिटर से. बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस क्लास में मैं आपको शो करूंगी, आई विल टीच यू अ मेथड दैट हाउ यू कैन explain the basic understanding which is available to everyone and how you can write in a specific manner. Okay, so let's start with definition of sociology. जैसे मैंने आपको कहा है कि मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में मैं आपको और इलैबोरेट वे में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि सोशियोलॉजी है क्या. व्हाट इज सोशियोलॉजी? So, a very common definition of sociology which is available everywhere. It is available on the internet, it is available on every study material which you refer for sociology. जब भी आप सोशियोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं तो एक बड़ी कॉमन सी लाइन आपको पता चलती है, सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो ये तो हमें सभी बोलेंगे दैट इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सबके पास है. ओके, सोशियोलॉजी को हम कैसे समझते हैं? सोशियोलॉजी में हम अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को साइंटिफिक मैनर में समझते हैं. तो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि सोशियोलॉजी है क्या, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि कंटेंट आप सबके पास भी अवेलेबल होगा. रिसर्च अगर आप छोटा करोगे तो आपको ये एक डेफिनेशन पता चलती है कि एक साइंटिफिक सोसाइटी है. सोशियोलॉजी बना है 2 टर्म से, दैट इज सोशियस एंड लोगस. सोशियस इज लेटिन एंड लोगस इज मीन स्टडी. तो हम इसमें पढ़ते क्या हैं? सोशियोलॉजी में हमको पढ़ना क्या होता है? सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा, तो सोसाइटी तो हमारे पास हमेशा से है, हमको पहले ही पता है सोसाइटी के बारे में. बीइंग मेंबर ऑफ एनी सोसाइटी, हम लोगों के पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन है. तो आप इसको लिखोगे कैसे? है क्या सोशियोलॉजी में? सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दैट if you'll see here, right, these are some common word that it is Latin. This is a Latin word. Some grammatical error we have. It is word. So Latin word socius mean companion and Greek word study. So sociology needs to explain how and why society emerged. It can be your first point. अगर हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी का, तो हम इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमको हेल्प करता है समझने के लिए व्हाई सोसाइटी इमर्ज्ड, परसिस्ट एंड देन चेंज.
Its scope includes study of social groups, social institutions and social process. Guys, इसका PDF आपको लिंक में शेयर कर दिया जाएगा. आप इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. And you can say that sociology teaches us to be critical. It enables us to ask questions and takes nothing for granted. Okay, so we cannot take anything for granted. अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों के पास भी है और ये आप सब शेयर करोगे, लेकिन इसका आप यूनिक मैनर में कैसे लिख सकते हो? आप यूनिक मैनर में तभी लिख सकते हो जब आपके पास पूरी क्लैरिटी है आंसर राइटिंग की. आंसर राइटिंग में हमेशा मैं अपने बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ. आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन दैट प्लीज यूज 7 C's ऑफ आंसर राइटिंग. So 7 C's of answer writing is very important. And one of the C's talks about clear. So what is sociology? We can write that sociology helps us to become critical. Sociology helps us to become critical, to understand our surrounding manifested and composed by different social institutions. What is social institutions then? This is another sociological vocabulary. Social institutions are actions of individuals which are determined by some set of ideas and beliefs such as religion, politics, economy, social institutions like marriages, family. So social institutions help us to have interaction in society. तो अभी मैंने आपको सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करने का तरीका बताया कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं. ये तो बहुत कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है कि सोशियोलॉजी में हम रिलीजन को समझते हैं, मैरिज को समझते हैं, बट व्हाट आर दे? दे आर सोशियोलॉजिकल social institutions. How we can define sociologically in different manner, that we have to learn. So if I have to say that what sociology comprises of, when we are saying that sociology offers us understanding to know our society better, that means that we are being critical in nature. That means that we have this ability to look our familiar world with different lens and also to see unfamiliar world. Familiar world is what? Familiar world is a society in which we have grown and brought up. So we are aware of our values, but we are not aware that how these values have been created. Let's just say if I want to understand those societies, if you want to understand European societies, how I can understand their culture? In nutshell, sociology offers us paradigms. Paradigm? Yes. Paradigm means its perspective. आप देखेंगे that sociology में हमेशा, और मैं भी इस बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ, that sociology offers us perspective, macro perspective and micro perspective. But as I said that we have to be different. But how we can be different? Use different vocabulary, but that vocabulary has to be sociological. As I said, as I used term paradigm. So I have replaced word of perspective with paradigm. So sociology offers us paradigm, and it comes in two ways, that is macro and micro. So what sociologists are doing? Sociologists are explaining our society in two manners, that is macro and micro.
मैक्रो और माइक्रो क्या है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सोशियोलॉजी जो कहता है कि हम स्टडी करते हैं सोसाइटी को क्रिटिकली, उसको आप किस तरीके से यूनिक मैनर में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं सोशियोलॉजी इज अ फ्रेमवर्क। यू कैन राइट, आई एम स्पीकिंग इन अ स्लो मैनर। सोशियोलॉजी इज अ फ्रेमवर्क दैट गाइड्स Sociology is a framework that guides toward establishment of society stability, through what? Through social cohesion and social integration. So you can say that sociology is a framework that guides towards establishment of united and defined society through social order, social cohesion and social integration generally. It offers us sociological paradigm. What is paradigm? Paradigm is perspective, paradigm is an outlook, paradigm is a body of knowledge, and it is based on theoretical understanding. So in coming lectures I am going to explain more on micro and micro perspective. So today I want to conclude कि sociology है क्या? Sociology is a discipline which makes us critical, which makes us inquisitive, and we want to understand our society with sociological outlook. Thank you so much, and please wait for my another video in which I am going to explain further on macro and micro perspective. Thank you so much.